महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया पहले रोजाना प्रोग्राम करता था। इमरान खान साहब ने इस बात का शिकवा किया कि उनके दौरे हुकूमत में जब महंगाई कम थी तो माइक लेकर रोजाना सड़कों पर जाता था मीडिया और लोगों से पूछता था और लोगों से ये जानने की कोशिश करता था कि महंगाई कितनी है। आज कोई भी सड़कों पे नहीं जाता और कोई भी नहीं पूछता। आम इस्तेमाल की चीज़ें उनमें 150% इजाफा हो गया है। हुकूमत को फिलफौर यही चाहिए कि जो पुरानी बातों का रोना छोड़ें और आगे के लिए सोचें और पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करें। फूड और ट्रांसपोर्ट की महंगाई है। और 7 लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। 15 लाख लोग सिर्फ टेक्सटाइल से बेरोजगार हुए। 65,000 पुर्जे बनाने वाले जो ऑटो के वो बेरोजगार हुए। आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में तो बिजली के बिल तो डबल किए गए, गैस महंगी की गई, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 2022 में $30 बिलियन ऑफिशियली मुल्क से बाहर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया पहले रोज़ाना प्रोग्राम करता था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस बात का शिकवा किया कि उनके दौरे हुकूमत में जब महंगाई कम थी तो माइक लेकर रोज़ाना सड़कों पर जाता था मीडिया और लोगों से पूछता था और लोगों से ये जानने की कोशिश करता था कि महंगाई कितनी है। आज कोई भी सड़कों पर नहीं जाता और कोई भी नहीं पूछता। तो ये गिला शिकवा इमरान खान साहब का आज हम दूर कर देते हैं। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में कुछ मेहमान मौजूद होंगे। हमने पाकिस्तान के चारों सूबों से आया और लोगों से सवालात पूछे हैं। जो सवालात पूछे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जो सवाल हमने पूछा है चारों सूबों में और वफाकी दारुल हुकूमत में, वो ये पूछा है कि आपको इमरान खान के और मौजूदा दौर में जो महंगाई का फ़र्क है वो आपको क्या नज़र आया कुछ। दूसरा सवाल हमने पूछा, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा महंगाई किस चीज़ में हुई है? खाने पीने की अशिया में हुई है या पेट्रोलियम मसनूआत में हुई है या किसी और शोबे में आपको महंगाई ज़्यादा परेशान कर रही है? तीसरा सवाल हमने पूछा कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है? चौथा सवाल हमने ये पूछा शहरियों से कि महंगाई कम करने के हवाले से आप मौजूदा हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? पांचवा सवाल, किसान, ताजिर, मजदूर या मुलाजमत पेशा जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद क्या पाकिस्तान में किसी तबके को कोई रिलीफ मिला है? ये भी सवाल पूछा है। छठा सवाल हमने पूछा कि अगर फौरी इलेक्शन हो जाए तो क्या महंगाई में कमी हो जाएगी? सातवां सवाल पूछा हमने कि महंगाई की वजह से आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा या क्या असर पड़ा है? आठवां सवाल हमने पूछा कि शहबाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान किसने अवाम के हक में बेहतर इकदाम किए थे, स्पेशली महंगाई को लेकर? और नौवां और आखिरी सवाल हमने जो पाकिस्तान के शहरियों से चारों जो हैं वो सूबों में और उसके अलावा हमने वफाकी दारुल हुकूमत में पूछा, वो ये था कि महंगाई की वजह से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। अब सबसे पहले सूबे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिंध चले जाते हैं और देखते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई और आवाम की जो हालत है, हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उस पर सिंध की आवाम की राय क्या है, ज़रा ये सुन लें आप। जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उन पर बोझ पड़ता है। ये रेढ़े वाले, ये छोटी छोटी आमदनी वाले, ये पिस जाते हैं। हम तो चलो वाइट कॉलर हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। ये जो महंगाई अभी हुई है, ये तो ऐसी महंगाई है कि हम तो हैरान और परेशान ही हो जाएंगे और क्या करेंगे। महंगाई का जो पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई इस दौर में हो चुकी है और वो महंगाई जो है फिर IMF के शराइत के मुताबिक और ज़्यादा बढ़ेगी। इमरान खान का दौर जो था पिछले 3 साल या 3.5 साल में, उसमें महंगाई को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। पर जब से अपोजिशन जमाते या PDM जमाते हम कह लें, जब से वो आए हैं, 7 माह में जो मुल्क का हशर हुआ है, पेट्रोल देख लो, दाल, खाने पीने की अशिया देख लो, सब्ज़ी देख लो, हर चीज़ महंगाई को आग लगी हुई है। इमरान खान दौरे हुकूमत में और मौजूदा दौरे हुकूमत में हम तो सिर्फ यही फ़र्क समझते हैं कि उस वक्त हमारा गुज़र बसर जो है इतना मुश्किल नहीं था जितना अब हो चुका है। उस दौर में फिर भी महंगाई थी, लेकिन ये था कि गुजारा हो जाता था, लेकिन इस वक्त जो है गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। कारोबार वगैरह बिल्कुल ही मतलब ख़त्म ही हो गए, समझ रहे हैं।
और गुजारा नहीं हो रहा। अब आप लोग वेजिटेबल नहीं ले सकते, आटे की कीमत देखें आसमान को छू रही है, चीनी की कीमत देखें, आम आदमी तो तबाह हो गया है। जो लोग 2 टाइम खाना खाते थे खान साहब के दौर में, लोगों के पास रोज़गार था, वो पूरी दुनिया में मूवमेंट रखे हुए थे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर इकदाम उठाए, लेकिन इन्होंने क्या किया? उनको हराने के चक्कर में इन्होंने अवाम को चक्की में पिसवा दिया। हुकूमत के हिसाब से और अवाम के फेवर में वो इमरान खान बहुत अच्छा था बनस्बत हमसे। जो अवाम को उम्मीदें थी कि भाई शहबाज शरीफ आएगा तो ये महंगाई ख़त्म हो गई, करप्शन ख़त्म हो गई। इसके दौर में महंगाई जो है डबल ट्रिपल तक महंगाई हो गई ना। अब देखें सैलाब आया, कुछ नहीं हुआ, वही हालात हैं। इतने पैसे आए, डॉलर आए, इतने मामलात हुए, आम आदमी की वही ज़िंदगी है, वही परेशान है। कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिले, पता तो चले ना कि फ़र्क क्या है इमरान खान की और शहबाज की हुकूमत में। जो आम इस्तेमाल की चीज़ें उनमें 150% इजाफा हो गया है और कोई कंट्रोल नहीं है, हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं दे रही। हुकूमत को फिलफोर यही चाहिए कि जो पुरानी बातों का रोना छोड़ें और आगे के लिए सोचें और पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ना कि ये कि इमरान खान ने यूँ कर दिया, फलाने ने यूँ कर दिया। भाई आपने गवर्नमेंट ली है चलाने के लिए, तो ये सब आपको फेस करना है। अगर फिलफोर इलेक्शन करा दिए जाएँ तो महंगाई पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और घर का बजट भी संभाल सकते हैं। अभी ऐसा है कि महंगाई इतनी काबू से बाहर हो गई है कि जो हमारा घर का बजट था वो हमारी तनख्वाह से बहुत ऊपर चला जाता है। इस मुल्क में इतनी महंगाई है कि गरीब का जीना भी मुश्किल हो गया है, ना कोई रिलीफ मिल रहा है, ना कोई उसको हक मिल रहा है। हुकूमत सही करने के लिए आई थी, मगर हम तो परेशान, गरीब आदमी हमेशा परेशान ही रहता है, हमेशा परेशान है। महंगाई, आटा इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी के हाथ से चला गया है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है जो दिहाड़ीदार है, मजदूरी नहीं है, बेरोज़गारी है, सबसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है। आवाम को बिल्कुल महंगाई के बोझ के तले दबोच दिया गया है। हुक्मरान बिल्कुल इस बारे में सोच ही नहीं रहे, बस उतने उन्होंने आए हैं, अपना पूरा कर रहे हैं और जाना है उन्होंने। मुल्क बिल्कुल तबाही के बिल्कुल आखिरी कोने पे आ चुका है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, फीसें इतनी बढ़ गई हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गई। ईमानदारी से तो फ़िलहाल इस वक्त गुजारा कर ही नहीं सकता इंसान। पेट्रोल को तो क्या करोगे, पेट्रोल तो गाड़ी वालों के लिए, गरीब के लिए तो आटा, नमक, दाल, चीनी है ना, वही नहीं मिल रहा उसको। आज भी सुबह खबरों में आया कि जी 20 रुपये किलो आटा बढ़ गया। तो महंगाई तो खाने पीने पे ही है ना, जो गरीब आदमी रोटी भी ना खा सके मर जाए भूखा। आवाम का जो है कीमत खरीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, गरीब बेचारा पिसता जा रहा है, अमीर अपनी अय्याशियों में पूरा, इनको दौरों से फुर्सत नहीं है। वज़ीर ख़ारजा हमारा देख लें कि जब से वज़ीर ख़ारजा बना, मैं कह रहा हूँ बमुश्किल 1 महीने पाकिस्तान में रहा होगा, सारे इंटरनेशनल दौरे। मैं खुदारा तमाम अरबाब इख्तियार से, ब्यूरोक्रेसी से ही गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद किया जाए ताकि ये मुल्क जो है दोबारा जो मईशत हमारी गिरती जा रही है इसको संभाला मिल सके और लोग हमारे ऊपर, इंटरनेशनल कौम हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके। गुजारा मुश्किल हो गया है, कारोबार रहा नहीं है और बस ज़िंदगी अल्लाह पाक चला रहे हैं, लेकिन अब हर चीज़, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगाई हो गई है। जब देखो कोई चीज़ ख़त्म है, कभी कोई चीज़ ख़त्म है, किसी चीज़ की पूरत नहीं होती है। इतनी महंगी चीज़ हो गई, कहाँ से ख़रीदें हम। तो जी नादरीन, आपने सुनी सिंध के अवाम की राय। अब इन्हीं सवालों को, जो 9 सवाल हमने पूछे हैं, यही हमने पंजाब के शहरियों से भी पूछे हैं। पंजाब के शहरी इस पर क्या कह रहे हैं, जरा उनकी भी राय सुनिए आप। रिलीफ बिल्कुल देगी, ये अपने उन साथियों को रिलीफ देगी जो उसके करप्शन केसेस बचाने में उसका साथ दे रहे हैं। नून लीग ने आके धज्जियां उड़ा दी, इतनी महंगाई हो कि लोग सब बेचारे भूखे मर रहे हैं। क्या क्या आपको बताएं, इमरान खान तो एक अच्छा वजीर आज़म और इतनी अच्छी वो सपोर्ट कर रहा है सब लोगों की। ये पेट्रोल वो महंगे कर दिए हैं, हर चीज़ महंगी कर दी है इन्होंने। सब्जियां, फ्रूट्स, जो खाने पीने की अशिया थी उनमें सब बहुत ज़्यादा महंगी कर दी। इस वक्त आप कोई सेक्टर ले लें, आप ज़राअत को ले लें, आप इंडस्ट्री को ले लें, आप लेबर को ले लें या और किसी आप बिज़नेस को ले लें, आप ताजरों को ले लें, कोई शोबा ऐसा नहीं है जो इस हुकूमत की पॉलिसियों से राज़ी हो। एक्सपोर्ट आप देख लें कितनी कम हो चुकी है और इंपोर्ट, हालांकि इन्होंने अभी तक डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल करने के लिए इन्होंने रोक रखी है, लेकिन वो बुनियादी खाने की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, जिस तरह आयल है जो खुर्दनी घी में इस्तेमाल होता है, उसको इन्होंने रोका हुआ है। और पोल्ट्री फार्म के लिए जिस तरह की फ़ीड की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्होंने रोक रखी है। आने वाले 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इतना बड़ा खाने पीने की आइटम से मुतल्लिक और बहरान आने वाला है कि लोगों के लिए जो है वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना देना जो वो मुश्किल हो जाएगा। ये खाद में आला था, जब हुकूमत से बाहर थे तो ये बहुत चीखते थे, पीटते थे कि महंगाई बहुत हो गई है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब खाद में आला को ये नज़र नहीं आता
आटे की कीमत बढ़ रही है, घी की बढ़ रही है, हर एशिया की बढ़ रही है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। ये इंशाल्लाह जल्दी गवर्नमेंट गिर जाएगी, जैसे कि खान साहब ने ऐलान कर दिया असम्बलियाँ तोड़ने का। जैसे ही असम्बलियाँ टूटेंगी फिर इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे तो इंशाल्लाह फिर पीटीआई की हुकूमत आएगी। ये इस गवर्नमेंट का आगे कोई फ्यूचर नहीं है इंशाल्लाह। इमरान खान हमारे लिहाज से, मेरे लिहाज से नहीं, मतलब हमारी कौम के लिहाज से बेस्ट था उनका। उनकी हुकूमत बहुत अच्छी है, पिछले जितने भी हुक्मरान आ चुके हैं उनकी हुकूमत सबसे बेस्ट रही है। ये 30 साल से यही हुकूमत करते आ रहे हैं, तारीख भी गवाह है। और ये अभी प्रेजेंट में भी हम इनकी जो कंडीशन, जो हालात देख रहे हैं, ये हालात देखते हुए तो फ्यूचर में हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इमरान हुकूमत तकरीबन बोतल में जिन बंद कर चुकी थी, ठीक है। तो मैं खुद नून लीग से बिलोंग करता हूँ, तो अभी भी मैं नून लीग के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हूँ। तो इनसे जिन जो बंद कर रखा था ना, वो मतलब कि आखिरी स्टेप रह गया था बोतल को बंद होने वाला, इन्होंने वो सारा ही खोल के ना उसको आज़ाद कर दिया है। वो ज़मीन की 7वीं तह तक इस मुल्क को डुबो के रख दिया है। अब आप देख लें कि मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने के करीब है और इनकी शह खर्चियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज लोग IMF के तो पाकिस्तान कर्जई था, लोग एक दूसरे के कर्जई हो रहे हैं बिल देने में। उन लोगों से बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों के स्कूल की फीसें नहीं दी जा रही। हम देखें, अगर गवर्नमेंट अच्छा कर दी है, जो ताजर 8 बाज़ार हैं, यहाँ 12, 13, 14, 15 हज़ार दुकानदार हैं जो अपने बच्चों की रोटी कमाने आते हैं, जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं। हमें जितना सेल का पता है किसी को नहीं पता। ये जो दादो शुमार, साग डार इनकी गवर्नमेंट बताती है, झूठ बोलती है। हमें यहाँ बैठ के सारे दादो शुमार का पता चलता है सेल से। दुकानदारों की सेल कम रह गई है, उनके अखराजात बढ़ गए हैं और वो अपने ना किराए दे पा रहे हैं, ना लेबर को तनख्वाहें दे पा रहे हैं। ये नाइल हैं, नाइल लोग हैं, नाइल लोगों के हाथों में नौजवानों का ये मुस्तकबिल और उस नौजवानों के मुस्तकबिल से ये खेल रहे हैं। इमरान खान के दौर में महंगाई 12.5% थी, तो अब बुज़दार साहब का दौर था, लोगों ने अपनी जो हाथ उठाए हुए थे, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अब ये है कि हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट है, एक्सपोर्टर उनके पास आ रहे हैं कि मेरे बच्चे का दाखिला नहीं है, मेरे यानी कि इंडस्ट्री सारी बंद हो चुकी हैं। 15 लाख से ज़्यादा बंदे फैसलाबाद में बेरोज़गार हो चुके हैं, लूम सारी बंद है। इसी हवाले से अगर आप देखें, गैस, LPGs, हर चीज़ के ऊपर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। किसी चीज़ के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं दे रही, ना गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से आम बंदे का जीना जो वो हराम हो गया है। मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो इलेक्शन जल्द से जल्द कराए जाएँ। उससे ये है कि मुल्क की महंगाई कम हो जाएगी और खुशहाली आ जाएगी मुल्क में, और लोगों का रोज़गार वगैरह अच्छा हो जाएगा। इमरान खान साहब ने वो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचता है, ईमानदार बंदा है। ये तो करप्ट है, इनका तो सारा कुछ है ही बाहर, इन्होंने यहाँ रहना ही नहीं है। यहाँ रहें तो ये आवाम का सोचे। हम खुद लेबर है, एज अ काम कर रहे हैं, सर्वेंट हैं, ठीक है, एम्प्लॉई हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। हम लोग खुद इस तरह मतलब गुजारा कर रहे हैं हैंड टू माउथ। वो हमसे नीचे हम देखते हैं कि उनका क्या गुजारा हो रहा है, तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। जब तक ये PDM की हुकूमत है महंगाई बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। तो जब तक ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी और महंगाई भी नहीं ख़त्म होगी। हर कोई जो है ना परेशान है, इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में, उसके अलावा इकोनॉमी डाउन है, और तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकली जो कंट्री है स्टेबल नहीं होगी और इंडिपेंडेंट नहीं होगी। हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले से डबल ट्रिपल हो गए, जिसकी वजह से हर पर्सन परेशान है। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। हम लोग तो यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो जाए, लेकिन होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो जो है ना गवर्नमेंट उसको महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है मुल्क में और महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आने वाले दौर में भी हमें नहीं लग रहा कि कुछ बेहतर होने वाला है जब तक ये हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत। हर चीज़ में महंगाई हुई है, आपके सामने है। कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे जिसमें महंगाई नहीं हुई है? ग्रोसरी में हुई है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। आई विश कि ये मतलब कि महंगाई कम हो जाए बस। बहुत देर हो गई है, नून लीग वालों के पास बहुत देर हुकूमत रही है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि उन्होंने कुछ भी इस तरह का नहीं किया। इमरान खान को बहुत कम टाइम मिला है और उसमें उसने इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं जो कभी भी नून लीग ना किया है और ना कर सकते थे। घ्यो महंगा, आटा महंगा किया इन्होंने, ठीक है, जिहड़े गरीब बंदे ने वो तो उंज मार रहे हैं। देखिए, महंगाई की वजह से ज़िंदगी पे तो बहुत असर पड़े हैं। पहले जो चीज़ें आप 500 के अंदर या 100 के अंदर कर सकते थे, वो अब चीज़ें आपका जो प्राइस रेंज है वो 1000 पे चली गई है। जी जनाब, बढ़ती हुई महंगाई पर आपने पंजाब के शहरियों की राय सुनी। अब आप सुनिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन दो सूबों की आवाम की राय। बलूचिस्तान के तो हालात बहुत ही बुरे हैं,
सैलाब के बाद बेशतर लोगों के घर टूट गए थे, जो कच्चे घर हैं वो बिल्कुल बह गए थे, हुकूमत नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे जो चमन के इलाके में भी 2 मरतबा एक कशीदगी भी हो चुकी है। फिर वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अवाम क्या सोचते हैं इन 9 सवालात के बारे में? सब बातों का हल जो है ना वो शफाफ इलेक्शन है, ताकि मुंतखब हुकूमत आ जाए, जो लोगों से मुंतखब हुआ हो तो वो इन सब चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व 6.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, हमारा इनसी नहीं खोल रहा, तो हमारे लिए जो आप दवाई की बात कर रहे हैं इसके लिए खाम माल कहाँ से आएगा ना। हम लोग टैक्सेस भी दे रहे हैं, हमारे मुल्क में सिर्फ सांस पे टैक्स नहीं है, अदरवाइज हर चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं। जब तक ये सियासी मरहला हल नहीं होगा ना तो ये महंगाई कम नहीं होगी। इलेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये तो चार्ली चैपलिन आया हुआ है, ये तो ना मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल समझता ही नहीं है कोई चीज़ के। ये देखे इदारों के भी देख ले, देखो कि बाहर मुल्कों में जाते हैं उसको तरीका नहीं आता है बात करने का कि मैं बात कैसे करूं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को फिर मौका दे दे, वो समझदार आदमी है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है। देखिए इमरान खान के दौर में तो हम ये कहते थे कि महंगाई हद से बढ़ गई है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो महंगाई डबल कर दी है। पहले पेट्रोल 160 से 150 रुपए जो है लीटर मिल जाता था, अब जो है 250 पहुंच गया, अब जो है 220 रुपए का है। महंगाई की वजह से जो मुतवसत तबका है वो शदीद माली परेशानियों में और दीगर जो मसाइल हैं उनमें गिर गया है। एक आम जो मुतवसत तबके से जो नीचे वाले लोग हैं उनको तो खुदा ही हाफिज है। इमरान खान के दौर फिर भी कुछ बेहतर था उसमें। और अब आखिर में नाज़रीन आप आ जाएं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के अंदर इन्हीं सवालात पे शहरियों का क्या कहना है, ज़रा ये भी सुनिए आप। देखें महंगा तरीन मुल्क है, तो अब क्या कर सकते हैं आप बताएं। कुछ ऐसा है ना, तो मैशत हमसे संभल रही है, ना हमसे कर्जे संभल रहे हैं, ना हमसे हमारी कौम संभल रही है। हालात अल्लाह जाने कब और कैसे नॉर्मल होंगे। इसी वजह से जो अभी अखबार में पढ़ा था 60% लोग मुल्क छोड़कर भागने को तैयार बैठे हुए हैं। महंगाई के साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ 17 ਵਾਰੀ, एक ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ करनी पड़ेगी। पहला था खान साहब, उसने भी महंगाई में मारा था, उसके खिलाफ आए थे ये लोग, या उन्हें उसी करने देते। वो 3 साल में क्या मजीद खा जाता जी साल में, इन्होंने उसको करने नहीं दिया। अब इनकी बारी है, इन्होंने तो उसको भी 4-5 गुना तक ऊपर ले गए हैं। अब गरीब मर रहे हैं, हाँ जी, बच्चों की फीसें नहीं पूरी नहीं होती, खाना पूरा नहीं हो रहा। बड़े लोग हैं जो बेसिकली पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सारी गेम उनके हाथ में। अगर वो चाहेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा, अगर ये वो नहीं चाहेंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। ये लोग बातें करते हैं ना कि ये लोग एक्सपर्ट है, तजर्बाकार है, वो पहले जो इन लोगों ने इतने बड़े बड़े दावे किए कि हम डॉलर को नीचे ले आएंगे, हम महंगाई को नीचे ले आएंगे। हम तो चलो इमरान से लोग तंग थे कि चलो ये लोग जो है ना अपने डॉलर वगैरह इधर शिफ्ट करेंगे, जरदारी दूसरी तीसरे। अब शिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन उनको भी रिकॉर्ड, वो तो 150 रुपये पेट्रोल था, 150 रुपये या 175 डॉलर था। अब डॉलर का पता करो किधर पे पहुँच गया। तो नादरीन ये थी पाकिस्तान के शहरियों की राय। यानी इमरान खान साहब का जो गिला है कि लोगों से नहीं पूछा जा रहा, तो हमने लोगों से पूछा है, और लोग कितने भरे हुए हैं और क्या कह रहे हैं ये सारा आपने सुन लिया है। यानी महंगाई जो है वो एक ताबड़तोड़ किस्म की आई है पाकिस्तान में। महंगाई मार्च करने वालों की हुकूमत आई, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वालों की हुकूमत आई, लोगों को उम्मीद दिलाकर आए थे महंगाई खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुंह से क्या वादा किया था, जरा ये वादा भी आप सुन लें और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब सूरत हाल क्या है। कि 6 महीने में अगर हमने मिलकर सबने मईशत को दिन रात मेहनत करके पांव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, फिर इमरान नियाजी रख देना। तो ये आपने सुना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 6 महीने के अंदर वो हर चीज को तब्दील करके रख देंगे। आज उनकी जो हुकूमत है उसको 8 महीने हो गए हैं और कुछ भी नहीं बदला, बल्कि पहले से बहुत बदतर हो गया है। मिफ्ता इस्माइल डाल रहे हैं इसहाक डार के ऊपर और इसहाक डार डाल रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के ऊपर। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, मईशत पे, महंगाई पे, इन चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, मेहमानों से बातचीत करते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, पहले मैं आपके पास आता हूं। देखिए, लोगों की राय अब सुने तो उनके दुखड़े सुन के बंदे को अपने गम भूल जाते हैं। यानी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी कहां से कहां पहुंच गया है इसका शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। जो एनआरओ ले रहे हैं उनको भी आइडिया नहीं है कि उनके एनआरओ की क्या कीमत इस कौम ने चुकाई है। जो देने वाले हैं उनको भी आइडिया नहीं है कि वो तो अपना काम डाल के चले गए, लेकिन इस कौम ने क्या कीमत चुकाई है और लगातार चुका रही है। इस वक्त खजाने की हालत देखें तो आपके पास 7 अरब डॉलर हैं और वो भी आपके अपने नहीं हैं। चीमा साहब, अब कैसे निकलेंगे इसमें से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेसिकली तो आपके अगर प्रोडक्शन सेंटर काम कर रहे हो और आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही हो, आपकी इनकम बढ़ रही हो, तो मुसीबत से आप आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 काम हुए हैं। इससे कहते हैं यू कैन से कि एक रिसेशन और दूसरा हो गया इन्फ्लेशन। मतलब डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन कह लें और रिसेशन कह लें, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं इस वक्त। कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है नवंबर में 27% पीछे गई है। 27% पीछे गई है ना। पिछले साल जो मार्च में 27% आगे जा रही थी और इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 24% पीछे गई है नवंबर में। इससे आप अंदाज़ा करें कि आपकी ऑटो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और यू कैन से आपकी हाउसिंग, आपकी आईटी, यू कैन से ये सारे के सारे पीछे गए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो जो महंगाई है वो बड़ी है। मतलब महंगाई की 2 किस्में हैं। एक है जिसमें फूड और आपका फ्यूल आता है। ये हर सूरत आपको खर्च करना पड़ता है। जैसे SPI कह रहे हैं जो फौरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आगे प्लाट, मकान, ये वो, ये दूसरी चीज़ें हैं। तो आप जब फूड की महंगाई देखते हैं वो 36% थी पिछले हफ्ते, और जो ट्रांसपोर्ट की महंगाई है वो 44% है। और इन दोनों का, ट्रांसपोर्ट प्लस फूड, इन दोनों का महंगाई में जो वेटेज है वो 51% है। 51% जिस चीज़ की वेटेज है वो 44 और 36% है। और ये दोनों गरीब आदमी की चीज़ें हैं। ये कोई आपकी डिस्क्रिशन नहीं है कि आपने खुराक खानी है या नहीं खानी, आपने वैगन में बैठना है या नहीं बैठना है। ये डिस्क्रिशन नहीं है। आपने हर सूरत वैगन पे या रक्शे पे बैठ के जाना है, मोटरसाइकिल पे बैठ के आपने जाना है, जाके काम करना है, नौकरी करनी है या मजदूरी करनी है। और दूसरा ये कि खुराक आपने खानी है। लिहाजा ये जो महंगाई है, इस महंगाई ने ज़्यादा नुकसान किया लोगों का। और जब आपकी फूड महंगी हो जाती है, और फूड दुनिया में अगर देखें तो इस वक्त सिर्फ 10% महंगी है, 10.6% महंगाई है। और अगले साल दुनिया में जो महंगाई होगी फूड की वो 3 से 4% होगी। लेकिन पाकिस्तान में अगले साल भी हमें नज़र आ रहा है 25% से ज़्यादा होगी। इशू ये है कि जब आपकी फूड पे ज़्यादा खर्च हो जाता है या ट्रांसपोर्ट पे, तो आपकी इकानमी की रिवाइवल का चांस खत्म हो जाता है, आपकी इंडस्ट्री की रिवाइवल का चांस खत्म हो जाता है। कि आपका इस वक्त फूड पे 40% ज़्यादा खर्च हो रहा है और अगले साल 25% और महंगाई होती है। और साथ ही इसका जो नया काम 8 महीने में इतनी तेजी से कैसे हो गया? 8 महीने इतनी तेजी से कैसे? देखें, मैंने ज़िंदगी में देखा है कि किसी के लायक होने की भी कोई हद नहीं और किसी के नालायक होने की भी कोई हद नहीं है। मैंने ऑनेस्टली, मैं रात में एक जगह था तो मैंने कोई 1000 आदमी था ताजर, मैंने कसम खाई, मैंने कहा खुदा की कसम मुझे नहीं पता था इतना नालायक आदमी है। हालांकि मैंने 2009 में इसके साथ 3 दौरे किए, चाइना, दुबई और तुर्की। 3 दौरे करने के बाद वापस आके मेरा उस वक्त क्लिप पड़ा होगा, मैंने कहा कि ये नालायक आदमी है, ये 50 साल भी हुक्मरान है शहबाज शरीफ, तो पंजाब तरक्की नहीं करेगा। यहाँ पे इस वक्त अगर आप सिंपल आप मार्च 2022 की रिपोर्ट निकालें IMF की, मार्च 2022 की रिपोर्ट में वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज फास्ट ग्रोइंग, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोइंग कंट्री। मतलब इसकी जो इकानमी है फास्ट ग्रोइंग है, इंक्लूसिव है और सस्टेनेबल है। 3 चीजें, यानी हर शोबे में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। फिर कहीं शायबा नहीं था कि ये डिफॉल्ट करेगा। और जब आपकी मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग हर शोबे में तरक्की कर रही थी, आपकी ज़राअत तरक्की कर रही थी, आपके रिजर्व तरक्की कर रहे थे, और फिर आपके महंगाई 8-9% में कंट्रोल थी, ये दुनिया की महंगाई के साथ इन लाइन थी। और फिर एक और बात थी कि उस वक्त जितनी महंगाई थी वो इम्पोर्टेड थी, यानी आपकी फूड भी महंगाई थी, दुनिया में महंगी थी, और मेटल भी महंगी थी, और आपकी एनर्जी भी महंगी थी। फूड, मेटल एंड एनर्जी, ये 3 चीजें होती हैं जो SPI को कंट्रीब्यूट करती हैं। तीनों चीजें दुनिया महंगी थी। अब दुनिया में एनर्जी सस्ती हो रही है, दुनिया में मेटल सस्ती हो रही है। मतलब जितने लोग इस वक्त इंपोर्ट कर रहे थे लोहा वगैरह, उन लोग गरीब हुए हैं, उनका लॉस हुआ, उनको सस्ती हुई दुनिया में, तेल सस्ता हुआ दुनिया में, गैस सस्ती हुई। अब जो महंगाई है ये लोकल है, फूड की महंगाई है और बिजली की महंगाई है, फूड और ट्रांसपोर्ट की महंगाई है।
लोकल महंगाई जो है ये 36% पे 44% पे चली गई। सो मैं और 7 लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। 15 लाख लोग सिर्फ टेक्सटाइल से बेरोजगार हुए। 65,000 पुर्जे बनाने वाले जो ऑटो के वो बेरोजगार हुए। तकरीबन 22-23 लाख लोग बेरोजगार भी हुए, लोगों की इनकम भी कम हुई और महंगाई बढ़ गई। अब जो सिंपल सी सादा सी एक बात है, इकोनॉमिक्स का असूल है कि अगर 30% से ज्यादा खुराक महंगी हो जाए तो पाकिस्तान में 20 मिलियन लोग गुर्बत की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएंगे। हमारे दौर में 4.5% यानी 9 मिलियन लोग ऐसे थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। अब है 2 करोड़ 90 लाख, 90 लाख से 2 करोड़ 90 लाख। और हम 18 लाख लोगों को सालाना नौकरी दे रहे थे, इन्होंने 22 लाख लोग आगे बेरोजगार कर दिए। और अगली जो पिक्चर है वो ज्यादा ब्लीक है। अगली पिक्चर जो है वो नेक्स्ट जो पिक्चर है वो ज्यादा ब्लीक है कि आपका यहाँ पे इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल। एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट चीमा साहब, अगली पिक्चर पे हम जाते हैं। जिस सिचुएशन का आपने एनालिसिस किया है, हम अगली पिक्चर पे जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज जरा, मैं डॉक्टर कैस असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इकोनॉमी के हवाले से काफी दस्तरस है और इस सिचुएशन में उनकी राय बड़ी कीमती है। मैं डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो रात को पेट्रोल की कीमत कम की है, ये क्या किया इसहाक डार साहब ने, और क्या इसको आप वो रिलीफ समझते हैं जो काफ़ी हो पब्लिक के लिए? देखिए, अभी तक जो आलमी मंडी में कमी हुई है पेट्रोल की कीमतों में हुकूमत की तब्दीली से लेकर अब तक, वो है लगभग 40% के करीब कमी हुई है आलमी मंडी में। जो पाकिस्तान में इजाफा हुआ है वो 70% के करीब इजाफा हुआ है। और कल जो एक खुशखबरी दी गई है वो 4% की खुशखबरी है। तो सर, इसको लोग कैसे सेलिब्रेट करें? देखें इमरान खान साहब, बात ये है कि ये मेरा तो ये ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। नज़र आ रहा है जो इस वक्त हुक्मरान हैं कि शायद उनको भी कुछ महीनों में या 1 साल में इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। तो ये इंटरेस्टिंग है कि आप 70 रुपये महंगा करके 10 रुपये सस्ता करें तो कोई मुराद नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखना ये है कि क्या इस सस्ते होने की इम्पैक्ट रोज़मर्रा की चीज़ों पे, दालों पे, आटे पे, बिजली पे पड़ेगा। आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में तो बिजली के बिल तो डबल किए गए, गैस महंगी की गई, पेट्रोल भी महंगा किया गया, कल 10 रुपये सस्ता कर दिया है। तो असल जो इशू है, जो चीमा साहब भी पिन पॉइंट कर रहे थे कि आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। आपकी इंडस्ट्रीज़ स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 2022 में $30 बिलियन ऑफिशियली मुल्क से बाहर गए हैं। क्यों नहीं रोका हुकूमत ने? डॉलर अब है नहीं, आप अब फिर दोस्त मुल्कों से मांग रहे हैं, मगर $30 बिलियन आपने इजाज़त दे दी कि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो 10 रुपये है ये शायद मोटरसाइकिल वालों या कारों वालों को तो शायद ये दे जाएं कोई थोड़ी सी खुशी, मगर अवाम जिसके अनाज नहीं सस्ता होना, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, जिसकी ट्रांसपोर्ट इस 10 रुपये कम होने से कम नहीं होती, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 10 रुपये कम हो गए? या तो आप पूरा स्ट्रक्चर जो है सप्लाई चेन का उसको ठीक करें, बहाल करें, कोई पॉलिसी तो दें। जो मुझे इस गवर्नमेंट में नज़र नहीं आई कि आपने किन किन शोबों में तरक्की देनी है, किन किन शोबों में एम्प्लॉयमेंट देनी है, किन किन शोबों में जो है वो डॉलर कमाने हैं, किन किन शोबों से डॉलर बचाने हैं। 10 रुपये कम होने से ये तो होगा कि डिमांड बढ़ेगी कंजम्पशन की, पेट्रोल की, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल जो है हम और मंगवाएंगे और वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असरअंदाज होगा। तो बट ठीक है, 10 रुपये सस्ता कर दिया, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उसका बाकी चीज़ों पे वो असर होता जो होना चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल और पैदा होता है जी कि शब्बर जैदी साहब ने एक फार्मूला बताया और ऐसा लगता है कि अब पैसे बचाने पड़ेंगे पाकिस्तान को। तो पैसे बचाने के लिए जो फार्मूला हुई, कौम का लाइफस्टाइल ही बदल जाएगा। यानी मगरिब के वक्त तक दुकानें बंद कर दें, दिन की रोशनी को इस्तेमाल करें, गाड़ियां जो हैं बड़ी उनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, अल्टरनेटिव डे के ऊपर गाड़ियां इस्तेमाल की जाएं, वर्किंग डेज कम कर दिए जाएं, एनर्जी को जितना हो सकता है बचाया जाए, फ्यूल को जितना हो सकता है बचाया जाए, अपनी इंपोर्ट्स को कम से कम कर दिया जाए। तो इसमें एक तो पाकिस्तान पैसा बचाकर
डिफॉल्ट से तो बच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की की शरह भी गिर जाएगी। तो चीमा साहब ये एक फॉर्मूला तो हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है ये तो नहीं है। देखें, ये जो शब्बर जैदी साहब हैं, शब्बर जैदी साहब भी मतलब कि आप कह लें इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो दूसरे हैं, क्या नाम है, अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग के हैं। इकोनॉमी का जो है इसे कहते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ये है कि आप इकोनॉमी का पहिया तेज करें, पहिया तेज करें, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की इनकम बढ़े, और यू कैन से कि फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, टैक्सेस कलेक्शन ज़्यादा हो, फिर आप हैव नॉट्स को सपोर्ट कर सकें, सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। सारी दुनिया ने जितनी तरक्की की है वो है आपका इकोनॉमिक यू कैन से इकोनॉमिक साइकिल को घुमा कर किया है, इकोनॉमिक साइकिल को घुमाना, और इकोनॉमिक स्टिमुलस कहते हैं उसे, इकोनॉमिक स्टिमुलस देते हैं। वो कुछ 400 अरब का दे रहा है, 500 अरब का दे रहा है डॉलर का, कोई 1000 अरब डॉलर का देता है। जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो इकोनॉमीज में आपका स्टिमुलस दिया जाता है। सो स्टिमुलस देना या पैकेज देना जो है वो तरीका है, ना कि ये तरीका है। इस तरीके को शब्बर जैदी से बड़े ईमानदार आदमी जो कि ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड हैं, बट ये बिल्कुल ही एक डुबो देंगे ये जो पॉलिसी है इसको डुबो देगी। लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ भी नहीं कर रही। अगर हुकूमत ने तरक्की नहीं देनी तो फिर जो शब्बर जैदी कहते हैं वो कर लें, मतलब वो इससे बेहतर ऑप्शन है अगर इस तरह चलने देना है। अदरवाइज जो तरीकाकार ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री चलाएं, आप इंडस्ट्री नहीं लगाएं, आप लोगों को रोजगार दें, आप इकोनॉमी का पहिया तेज करें, टैक्सेस ज्यादा इकट्ठे हों। सर वो तो बंद हो रही है, जो लगी हुई है वो बंद हो रही है, लोग बेच के जा रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री बेच रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि देखें 40,000 मेगावाट की हमने बिजली के प्लांट लगा दिए, अब पैदा करें 15,000 16,000 मेगावाट, 15 16,000 12,000 मेगावाट पैदा करके तो 40,000 मेगावाट के हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, जिसने हमारी बिजली को 40 रुपए 50 रुपए यूनिट कर दिया, जो होता था 16 17 18 रुपए का। लिहाजा उससे हम फर्दर बर्डन हो रहे हैं और पूरी का पूरा आपका सिस्टम बर्डन हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को या वज़रा को मैं एक बात करता हूँ, तो थोड़ा सा सब्र से सुनना, कि मैं एक बात करता हूँ कि ये जो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये आउटडेटेड हो गई हैं। इनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सियासत जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। एक सेकंड चीमा साहब, ये आपने जो निशानदेही की ना, एक मिनट, बिलावल कह रहे हैं कि हम रूस से कुछ नहीं ले रहे अमेरिका में बैठ के, नून लीग के वज़रा कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के हमारा सौदा हो गया रूस के साथ। सर कौम किस पे यकीन करे? यानी अभी तक तो आपस में कंसेंसस नहीं है। नहीं, वो उनका आपस में कंसेंसस है, उन्होंने तय किया हुआ है कि हमने कौम को कंफ्यूज रखना है, कौम को कंफ्यूज रखना है, आपस में कंसेंसस बिल्कुल सारों को पता है क्या कर रहे हैं। बेसिकली यही बात मैं कर रहा हूँ, ये आउटडेटेड पार्टीज हैं, ये पुरानी, जैसे सियासत का मतलब झूठ बोलें, आप फ्रॉड करें, आप वारदात करें। सियासत दुनिया में जो आप कह लें कि गवर्नमेंट का काम जो है, मैं से यहाँ जरूर एक बात करूँ, कन्फ्यूशियस कहता है कि रियासत बनाने के 3 असूल हैं। पहली बात, एनफ फूड, एनफ आर्म्स एंड ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड रूलर। ये तीन चीजें हों। लोगों ने पूछा ये 3 पूरी ना हो तो उन्होंने कहा देन ड्रॉप द फूड, उन्होंने कहा अगर देन ड्रॉप द आर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म्स, उन्होंने कहा अगर 2 भी पूरी ना हो उन्होंने कहा देन ड्रॉप द फूड। ट्रस्ट रहना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल उसको उल्ट कर रही है, 100% उल्ट कर रही है कि ये हथियार पहले और उसके बाद और उसके बाद जाके ट्रस्ट, बिल्कुल अपोजिट। कन्फ्यूशियस का ये असूल पूरे एक सेकंड कैस असलम साहब, मैं कैस असलम साहब जाते जाते क्विकली मुझे बता दें, एक सवाल है मेरा आपसे कि आईएमएफ को हम मुतमईन कर पाएंगे जो हमारी पॉलिसीज है इनके मुताबिक? मेरा नहीं वो ख्याल अक्टूबर से लेके अब तक नहीं आ रहे सर, ये गवर्नमेंट तो मुतमईन नहीं कर सकेगी। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग शर्त ये है कि अब आप जो आपके आउटफ्लोज और इनफ्लोज हैं, खाते हैं, वो एक रखें। सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, सारे जो उसके शोबे हैं, वो एक अकाउंट रखें। ये एक नहीं मान रहे इस बात पे, ये कहते हैं कि हमें 1-1.5 साल लगेगा। वो कहते हैं कि जी आपके पास कई ऐसे शोबे हैं जहाँ बहुत पैसा छुपा हुआ है, वो निकालने बाहर, वो करप्शन में जा रहा है। दूसरी उनकी शर्त है कि पॉवर्टी एलिवेशन करें, ट्रांसपेरेंसी करें, जो आ रहा है पैसा इस मुल्क में उसको दिखाएं कि कहाँ खर्च हो। तो नैब के कवानीन का जो हुलिया बिगाड़ा उसके बाद ट्रांसपेरेंसी तो फिर पाकिस्तान का मजाक ही उड़ेगा सर। तो मेरे पास सर अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया, मैं दोबारा इस पे बात करूंगा और मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत दोबारा भी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ है, जिनसे भी मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा 2 रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान को कोई मुल्क बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, कोई दोस्त मुल्क बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, वो भी नज़र नहीं आ रहा, या 2 IMF आपको इसमें से निकाले, और IMF की शराइत बहुत मुश्किल है और इस हुकूमत ने जो चीज़ें मानी हैं उन पर भी नहीं चल रही। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।